इस कहानी की शुरुआत में हमें एक आवारा डॉग को दिखाया जाता है जो शॉप से मटन चोरी करके भाग रहा था, जिसकी वजह से पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करती है मगर वो उसे बचकर निकल जाता है। वहीं हमें शेगी रोजर्स नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो अकेलेपन की वजह से बहुत उदास रहता है। तभी उसे आयरा क्लासेस से एडवाइस दी जाती है कि उसे अकेलेपन को दूर करने के लिए न्यू फ्रेंड बनाने चाहिए। इसीलिए वो रेत के दो टीलों को अपना फ्रेंड समझकर उनसे कहता है कि मुझे अकेला खाना और खेलना अच्छा लगता है मगर ये बहुत बोरिंग हो चुका है। ये सुनकर डॉग टीले से बाहर आ जाता है तो शेगी उसे खाने के लिए सैंडविच देता है। फिर वो दोनों साथ में मिलकर सैंडविच पर मटन लगाकर खाते हैं। उसके बाद वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। तभी पुलिस ऑफिसर वहां आकर डॉग को पकड़ने वाला होता है तो शेगी डॉग को ऑफिसर से बचाने के लिए कहता है कि मेरा डॉग है, जिस पर ऑफिसर शेगी से डॉग का नाम पूछता है। इसीलिए शेगी डॉग का नाम स्कूबी डू रख देता है। ये सुनकर पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है क्योंकि पुलिस पालतू डॉग को पकड़ नहीं सकती थी, जिससे वो दोनों बहुत खुश होते हैं। उसके बाद शेगी स्कूबी को लेकर अपने घर पर आ जाता है। स्कूबी को शेग का रूम बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वो बेड पर मस्ती करने लग जाता है। तभी शेगी स्कूबी को बेल्ट पहनाता है, जिससे वो बहुत खुश होकर शेगी से प्रॉमिस करता है कि वो बेल्ट को कभी नहीं खोलेगा क्योंकि अपनी दोस्ती की निशानी है। फिर वो दोनों हेलोवीन की रात में कैंडी लेकर घर जा रहे होते हैं। तभी दो शरारती लड़के आकर शेगी से मस्ती करते हुए उनसे कैंडी छीनकर भूतिया बंगले में फेंक कर चले जाते हैं, जिससे वो दोनों बहुत दुखी होते हैं। तभी उन्हें फ्रेड, जोन्स, वेल्मा और डेफने आकर मिलते हैं, जिनसे मिलकर स्कूबी बहुत खुश होता है। फिर वो सभी मिलकर कैंडी लेने के लिए भूतिया बंगले में चले जाते हैं मगर शेगी और स्कूबी को बहुत डर लग रहा था, इसलिए फ्रेड कैंडी लेकर शेगी को देता है। तभी उन्हें अलमारी में से रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है तो वेल्मा अलमारी को खोलती है, जिसमें से भूत बाहर निकलकर उन पर हमला कर देता है। ये देखकर शेगी और स्कूबी अलमारी में जाकर छिप जाते हैं मगर भूत डेफने को पकड़ने लगता है। तभी फ्रेड और वेल्मा देखते हैं कि भूत गैजेट की मदद से लटककर सभी को डरा रहा है क्योंकि वो नकली भूत था। इसीलिए वो चेन को तोड़कर उसे नीचे गिरा देते हैं और सभी मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। तभी शेगी और स्कूबी अलमारी से बाहर निकलकर उन्हें चोरी हुई चीजों को दिखाता है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर आकर उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, जिससे वो सभी मिस्टिंग टीम बनाने का डिसाइड करते हैं। फिर वो सभी भूत के बेश में मौजूद चोरों को पकड़ने का काम करने लग जाते हैं। फिर हमें 10 सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूबी और शेगी के सभी दोस्तों ने बड़े होकर मिस्टिंग नाम की मशीन को बनाया था, जिसकी मदद से वो चोरों को आसानी से पकड़ सकते थे। लेकिन काफी टाइम से मिस्टिंग मशीन को रिपेयर नहीं किया गया, जिसकी वजह से उन्हें केस सोल्व करने में दिक्कत आ रही थी। फिर हम देखते हैं कि सभी एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में बातें कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें काफी टाइम से कोई बड़ा केस सोल्व करने के लिए नहीं मिला था, मगर ये तभी हो सकता था जब मिस्टिंग मशीन में इम्प्रूव किया जाए, जिसके लिए उन्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। तभी साइमन कावेल वहाँ आते हैं मगर शेगी और स्कूबी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते, इसीलिए उन्हें कहते हैं कि मैं आसानी से सभी के अंदर का हुनर पहचान लेता हूँ। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर शेगी और स्कूबी तुम्हारे साथ काम करेंगे तो मैं तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये किसी काम के नहीं है। तो डेफने कहती है कि शेगी और स्कूबी हमारे बेस्ट फ्रेंड है और उन्हें कहता है कि दोस्ती से बढ़कर इस दुनिया में कुछ बड़ा नहीं होता, जिस पर साइमन उन्हें बताते हैं कि फ्रेंड पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो मुसीबत के टाइम बदल जाते हैं। इसीलिए तुम्हें अपने बिजनेस पर फोकस करना चाहिए, जिससे शेगी और स्कूबी को लगता है कि फ्रेड, वेल्मा और डेफने को उनकी जरूरत नहीं है। इसीलिए उनसे नाराज होकर वहाँ से ताकामोटो बोलिंग एले क्लब में आ जाते हैं, जहाँ पर स्कूबी बोलिंग खेलने लग जाता है मगर तभी रोटेंस रोबोट उन पर हमला कर देते हैं क्योंकि डिक डस्टेली नाम के क्रिमिनल ने उन्हें स्कूबी को पकड़ने के लिए भेजा था। तभी रोटेंस आसानी से अपनी शेप बदलकर उन्हें पकड़ने लग जाते हैं तो शेगी और स्कूबी उनसे बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं फ्रेड, वेल्मा और डेफने को पता चलता है कि शेगी और स्कूबी पर खतरनाक रोबोट ने हमला कर दिया है, इसीलिए उन्हें बचाने के लिए ताकामाटो बोलिंग की तरफ निकल जाते हैं। वहीं शेगी और स्कूबी रोबोट से चिपकर एक रूम में आ जाते हैं मगर रोटेंस गेट को तोड़कर अंदर आ जाते हैं और उन्हें पकड़ने वाले होते हैं। तभी ब्लू लाइट उन पर गिरती है जो उन्हें रोबोट से बचाकर शिप के अंदर ले आती है, जहाँ पर उनकी मुलाकात डीडी स्काई से होती है जो फाल्कन की पायलट होती है। फिर वो उन्हें अपने साथ अंदर लेकर जाती है। तभी शेगी उससे पूछता है कि रोटेंस रोबोट ने हम पर हमला क्यों किया था, तो डीडी स्काई उन्हें बताती है कि डस्ट डेली तुम्हें पकड़ना चाहता है। तभी वो दोनों ब्लू फाल्कन और डायनोमोट से मिलकर बहुत खुश होते हैं। तभी शिप के
अंदर अलर्ट अलार्म बज जाता है क्योंकि डिक डस्ट डेली उन्हें पकड़ने के लिए शिप का पीछा कर रहा था। इसीलिए डीडी स्काई सभी को कंट्रोल रूम में लेकर जाती है और शिप को उड़ाकर डस्ट डेली के शिप की रेंज से दूर लेकर जाने की कोशिश करती है। तभी ब्लू फाल्कन को सोशल मीडिया से पता चलता है कि डस्ट डेली सेबर्स के 3 स्कल्स को ढूंढ रहा है और उसे एक स्कल मिल चुका है। तो डीडी उन्हें कहती है कि हमें डस्ट डेली को बाकी के 2 स्कल ढूंढने से रोकना होगा। तभी डस्ट डेली उनके शिप पर हमला करके अपनी तरफ खींचने लग जाता है तो डायनोमो टकटाया भीम को रिवर्स कर देता है जिससे जंजीर टूट जाती है और वो सभी डस्ट डेली से शेगी और स्कूबी को बचाकर उससे दूर ले आते हैं। डीडी उन्हें कहती है कि तुम्हें हमारा मिशन ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि तुम धरती पर रहकर डस्ट डेली से नहीं बच सकते हो, जिससे स्कूबी को लगता है कि हमें मिशन को ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि वो खुद को अपने दोस्तों के सामने अच्छा साबित कर सकते हैं, जिसकी वजह से शेगी स्कूबी के साथ मिशन को ज्वाइन कर लेता है। अब उन्हें डस्ट डेली से पहले सेबर्स के स्कल्स को ढूंढना था। वहीं फ्रेड, वेल्मा और डेफने को ताकामोटो बोलिंग एले में पहुंचकर पता चलता है कि शेगी और स्कूबी को ब्लू लाइट आकर अपने साथ लेकर चली गई। वेल्मा ताकामोटो की मैनेजर से पूछती है क्या आप उन रोबोट के बारे में कुछ बता सकती हैं? तो मैनेजर उन्हें एक टूटा हुआ रोबोट देती है। फिर वेल्मा को रोबोट और उसके पास रखे बाल को चेक करने के बाद पता चलता है कि ऑटोमेटिक रोबोट है और ये सब डिक डस्ट डेली नाम के क्रिमिनल ने किया था। इसीलिए उसे सबक सिखाने के लिए डस्ट डेली डेलो मिशन की तरफ निकल जाते हैं, मगर तभी टूटा हुआ रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। वहीं डस्ट डेली अपने रोबोट पर गुस्सा करता है क्योंकि उनकी वजह से स्कूबी को पकड़ने का मिशन फेल हो गया था। इसीलिए वो बेबी रोबोट के सिर को चेंज कर देता है जिससे रोबोट डर जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि डीडी स्काई और डायनोमोट सभी जगह पर बाकी के 2 स्कल्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं और उन स्कल्स की हीट से दूसरे स्कल्स का पता गोबी डेजर्ट में चलता है। तभी ब्लू फाल्कन के बेटे को सोशल मीडिया से पता चलता है कि दूसरा स्कल्स रोमेनिया में है। तो डीडी स्काई और डायनोमोट उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि डस्ट डेली का प्लान हो सकता है, मगर उनकी नहीं सुनता, जिसकी वजह से उन्हें रोमेनिया जाना पड़ता है जहाँ पर वो फिनलैंड के अंदर जाकर स्कल्स को ढूंढने लगते हैं। मगर तभी डस्ट डेली अपने रोबोट के साथ आकर उन्हें बताता है कि मैंने गोबी डेजर्ट पर जाकर दूसरा स्कल्स हासिल कर लिया है। उसके बाद डस्ट डेली उन पर हमला कर देता है। फाल्कन डस्ट डेली से डरकर भागने लगता है तो डीडी और डायनोमोट रोबोट से लड़ने की कोशिश करते हैं। शेगी और स्कूबी डस्ट डेली से बचकर एक रूम के अंदर छिप जाते हैं, मगर डस्ट डेली गेट को तोड़कर शेगी को बाहर फेंककर स्कूबी को पकड़ने लगता है, मगर स्कूबी उससे बचकर छिप जाता है। तभी डस्ट डेली आकर उसे बताता है कि तुम मेरी चाबी हो, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो स्कूबी छिपकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन डस्ट डेली उसे ढूंढकर पकड़ने वाला होता है। तभी डायनोमोट आकर डस्ट डेली से स्कूबी को बचाकर भागने लगता है। फाल्कन और शेगी भी रोबोट से बचते बचते डायनोमोट के पास पहुँच जाते हैं। तभी डीडी स्काई शिप की मदद से उन्हें बचाकर अपने साथ ले जाती है। उसके बाद डीडी स्कूबी से पूछती है कि डस्ट डेली ने तुम्हें क्या बताया है, जिस पर स्कूबी कहता है कि मैं उसकी चाबी हूँ, जिससे सभी को यकीन हो जाता है कि स्कूबी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए फाल्कन स्कूबी के लिए एक न्यू सूट बनाने के लिए कहता है। वहीं वेल्मा स्कल्स के डीएनए से प्रोग्रामिंग करके पता लगाती है कि स्कूबी पेराटास नस्ल का आखिरी वंशज है, जिसका डीएनए सिकंदर के डॉग से मैच करता है। इसीलिए हमें पता लगाना होगा कि डस्ट डेली स्कूबी को क्यों पकड़ना चाहता है। ये देखकर रोबोट डस्ट डेली को इन्फॉर्म कर देता है कि स्कूबी के दोस्त आपको ढूंढते हुए आपके पास आ रहे हैं। तो डस्ट डेली रोबोट से उनकी लोकेशन सेंड करने के लिए कहता है ताकि वो स्कूबी के फ्रेंड को पकड़ सके। फिर हम देखते हैं कि गैजेट की मदद से स्कूबी को न्यू सूट पहनाया जाता है, मगर शेगी और स्कूबी की दोस्ती वाला बेल्ट बीच में आ जाता है तो स्कूबी उसे हटाने के लिए राजी हो जाता है, जिससे शेगी को बहुत बुरा लगता है और उदास होकर अकेला बैठ जाता है। तभी फाल्कन उसके पास आकर कहता है कि जब अपना दोस्त आगे निकलता है तो अकेलापन महसूस होता है, जिस पर शेगी उसे कहता है कि तुम और मैं एक जैसे हैं क्योंकि हम दोनों बहुत डरपोक हैं। फिर फाल्कन वहाँ से चला जाता है। वहीं फ्रेड, वेल्मा और डेफने अपने दोस्त शेगी और स्कूबी को बहुत मिस कर रहे होते हैं, इसीलिए उनके साथ की फोटोज और वीडियो देखने लग जाते हैं। तभी वेल्मा को शेगी और स्कूबी की फोटो ब्लू फाल्कन की टीम के मेंबर के साथ दिखाई देती है, जिससे वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो उनके पास सुरक्षित है। तभी डस्ट डेली लेडीज पुलिस ऑफिसर के रूप में बदलकर उनकी गाड़ी को रुकवाकर उन्हें बाहर निकलने को कहती है। तो डेफने और वेल्मा उसे कहती है कि हमें जल्दी से हमारे दोस्त को कद्दू विलन से बचाने जाना है। ये सुनकर डस्ट डेली अपने रूप में आ जाता है। तो वेल्मा उससे पूछती है कि तुमने हमें कैसे ढूंढ लिया। तभी उनकी कार में से एक रोबोट निकलकर बाहर आता है, जिससे वो
समझ जाते हैं कि रोबोट की वजह से उनकी लोकेशन शेयर हो गई। उसके बाद रोबोट उन्हें पकड़कर डस्ट डेली के शिप के अंदर ले जाकर उन्हें कैद कर दिया जाता है। इसीलिए वेल्मा पिन की मदद से लॉक होने की कोशिश करती है। तभी बेबी रोबोट उनके पास से गुजरता है तो डेफ ने रोबोट की हालत देखकर उसकी मदद करती है, जिससे वो बहुत खुश होता है। फिर उन्हें जेल का लॉक खोलकर बाहर निकाल देता है। तभी वो देखते हैं कि डस्ट डेली स्कल्स की मदद से पता लगा लेता है कि तीसरा स्कल्स मैसिक माउंटेन पर है। फिर वो तीनों डस्ट डेली को स्कल्स हासिल करने से रोकने के लिए उससे छिपते हुए उसके रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर वेल्मा वहाँ मौजूद डिवाइस से डायनोमोड को हैक करके फाल्कन टीम को इन्फॉर्म करती है कि हम सभी डस्ट डेली की कैद में हैं और डस्ट डेली तीसरा स्कल्स हासिल करने के लिए मैसिक माउंटेन जा रहा है। मगर तभी कनेक्शन टूट जाता है। फ्रेड वहाँ मौजूद बहुत सारे फोटोज देखकर वेल्मा और डेफने को बुलाता है, जिन्हें देखकर वेल्मा को पता चलता है कि सिकंदर और पेरिटास डॉग ने अपने पूरे खजाने को पाताल में छिपा दिया, जिसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने बहुत मजबूत दरवाजा बनवाया, जिसे सिर्फ सिकंदर या पेरिटास का वंशज खोल सकता था। इसीलिए डस्ट डेली स्कूबी से पाताल का दरवाजा खुलवाना चाहता है ताकि वो खजाने को हासिल कर पाए। उसके बाद वो डस्ट डेली के डॉग की मुतली की फोटो को देखते हैं, लेकिन तभी डस्ट डेली वहाँ जाता है तो फिर डस्ट डेली के प्लान का टुकड़ा अपने पास रख लेता है। डस्ट डेली उसके डॉग की चीजों को छूने की वजह से उन पर बहुत गुस्सा करता है। तभी डेफ ने उससे पूछती है कि मुतली कौन है, तो उन्हें बताता है कि मुतली मेरे सभी चोरियों का पार्टनर था, लेकिन एक दिन मैंने पाताल में जाने के लिए चुपके से एक पोर्टल को ओपन किया जहाँ पर बहुत सारा सोना मौजूद था। ये देखकर हम दोनों बहुत खुश थे और सोने को लेने के लिए जाने वाले थे, मगर तभी मुतली पाताल में चला गया और सोने को बाहर लेकर आने लगा, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाया क्योंकि वो पोर्टल पाताल के अंदर जाने का था। मुतली सोना लेकर बाहर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी पोर्टल नष्ट हो गया। फिर उसके बाद फ्रेड को अपने पास पकड़कर उन दोनों को जेल में डालने के लिए भेज देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्लू फाल्कन का शिप मैसिक माउंटेन में पहुंच जाता है। तभी डीडी स्काइज को स्कल्स का हीट सिग्नल मिलने लगता है, इसीलिए डीडी उसके पास जाने के लिए शिप को स्पीड में सुरंग से निकालकर बहुत सुंदर जगह पर ले आती है, जहाँ पर वो शिप को लैंड करने के बाद स्कल्स को लेने के लिए जाते हैं। शेगी उन्हें कहता है कि मैं और स्कूबी शिप में रहेंगे ताकि बाहर हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए, मगर स्कूबी शेगी की बात नहीं मानता और उसे कहता है कि हमें स्कल्स को ढूंढने के लिए सभी के साथ चलना चाहिए। शेगी उसे कहता है कि तुम्हें फाल्कन और मुझ में से एक को चुनना होगा, तो स्कूबी फाल्कन के साथ चला जाता है, जिससे शेगी बहुत गुस्सा होता है। वहीं जंगल में आकर स्कूबी बहुत उदास होता है क्योंकि उसके और शेगी के बीच कभी लड़ाई नहीं हुई थी। डीडी अपने डिवाइस की मदद से स्कल्स को ढूंढने की कोशिश करती है, मगर तभी डीडी का डिवाइस खराब हो जाता है। इसीलिए डायनोमोड लेजर लाइट की मदद से स्कल्स को ढूंढने की कोशिश करता है, मगर उसे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी फाल्कन कहता है कि हम स्कूबी की मदद से आसानी से स्कल्स को ढूंढ सकते हैं। इसीलिए स्कूबी अपने सूंघने की पावर से स्कल्स को ढूंढते हुए एक बौने आदमी से टकरा जाता है। तभी वो उससे स्कल्स के बारे में पूछते हैं, तो दोनों को स्कल्स के पास लेकर जाने लगता है। वहीं शेगी शिप के अंदर बहुत उदास होता है। तभी उसे स्कूबी का बेल्ट दिखाई देता है, जिससे उसे स्कूबी की याद आने लगती है। जब उसने स्कूबी से प्रॉमिस किया था कि उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, तभी उसे हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए वो शिप से बाहर आता है तो उसे फ्रेड दिखाई देता है, जिससे मिलकर वो बहुत खुश होता है। मगर असल में डस्ट डेली फ्रेड का रूप बदल कर आया था, जो शेगी से स्कूबी के बारे में पूछता है। शेगी उसे बताता है कि स्कूबी अपने नए दोस्त के साथ स्कल्स को ढूंढने गया और अब काफी बदल गया है। तो वो शेगी से कहता है कि हमें जल्दी स्कूबी के पास उसे बचाने के लिए जाना होगा, क्योंकि डस्ट डेली उसे पकड़ने के लिए आ रहा है। ये सुनकर शेगी उसे स्कूबी के पास ले जाने के लिए राजी हो जाता है ताकि स्कूबी को डस्ट डेली से बचाया जा सके। वहीं बोना आदमी फाल्कन और स्कूबी को स्कल्स के पास लेकर जाता है, मगर उन्हें स्कल्स देने से मना कर देता है क्योंकि उस स्कल्स का रक्षक था। इसीलिए फाल्कन उसे बोना समझकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, मगर बोना आदमी उसकी खूब पिटाई करता है, जिससे वो चट्टान के टुकड़े के नीचे दब जाता है। तभी बोना आदमी स्कूबी को पकड़ने लगता है, तो स्कूबी सूट में लगे गैजेट की मदद से उड़कर उस पर हमला करने लगता है, मगर उसे पकड़कर नीचे ले आता है, जिससे उसका सूट नष्ट हो जाता है। तभी उनकी मदद के लिए डीडी आकर बोने आदमी से लड़ने लग जाती है और डायनोमोड स्कल्स को हासिल करने के लिए चला जाता है, मगर वहाँ पर फ्रेड और शेगी वैन लेकर आ जाते हैं। ये देखकर डीडी उससे पूछती है कि नॉर्थ पोल के मीलों नीचे फ्रेड कार कैसे लेकर आ सकता है। तभी डस्ट डेली अपने रूप में आकर स्कूबी को पकड़ लेता है और उसके रोबोट सभी बोने लोगों को
वहाँ से भगा देते हैं। उसके बाद वो आसानी से स्कूबी के साथ स्कल्स को लेकर अपने शिप के अंदर चला जाता है और शेगी के दोस्तों को नीचे फेंक देता है। तो डीडी और डायनामोट उन्हें नीचे गिरने से बचा लेते हैं। फिर वो सभी डस्ट डेली को खजाना हासिल करने से रोकने के लिए अपने शिप के पास जाते हैं, मगर डस्ट डेली ने शिप को तोड़ दिया था। तो डीडी शिप को ठीक करने की कोशिश करती है, मगर शिप का इंजन खराब हो चुका था, जिसकी वजह से शिप नहीं उड़ सकता था। तभी फाल्कन फ्रेड को कहता है कि तुम्हारी वजह से हम मुसीबत में फंस गए, जिस पर फ्रेड उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से स्कूबी को डस्ट डेली पकड़ कर ले गया, जिससे उनके बीच लड़ाई होने लग जाती है। ये देखकर शेगी ने बताता है कि सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ, क्योंकि मैंने स्कूबी से अपनी दोस्ती खत्म कर ली थी, मगर मैं अपने प्रॉमिस को पूरा करूंगा। इसीलिए हमें एथेंस जाकर डस्ट डेली को पाताल का दरवाजा खोलने से रोकना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि एथेंस के सभी लोग काफी एंजॉय कर रहे थे, मगर तभी डस्ट डेली वहाँ पर आ जाता है, जिससे सभी लोग बहुत डर जाते हैं। डस्ट डेली के तीनों स्कल्स को एक साथ जमीन पर रखने की वजह से वहाँ एथेंस शहर महल में बदल जाता है और पाताल के अंदर जाने का दरवाजा उसके सामने होता है। तो डस्ट डेली स्कूबी को पकड़कर पाताल के अंदर जाने का दरवाजा खुलवाने की कोशिश करता है। तभी डायनामोट वेन को उड़ाकर अपने साथ सभी दोस्तों को डस्ट डेली को रोकने के लिए आ जाता है। ये देखकर डस्ट डेली रोबोट को उन्हें मारने के लिए कहता है, इसीलिए रोबोट उन्हें मारने के लिए रॉकेट छोड़ने लगते हैं। तभी बेबी रोबोट डेफने को देखकर उन्हें बचाने के लिए रॉकेट की डायरेक्शन बदल देता है, मगर रॉकेट से वेन टकरा जाती है, जिससे वो सभी वेन के साथ नीचे गिरने लग जाते हैं। इसीलिए डायनामोट वेन को पकड़कर अपने हैंड गैजेट की मदद से उन्हें बचा लेता है, मगर डस्ट डेली को लगता है कि वो सभी मर चुके हैं। तो स्कूबी को पकड़कर पाताल के दरवाजे पर उसका पंजा लगवा देता है, जिससे पाताल के अंदर जाने का दरवाजा खुल जाता है, मगर उसमें से खोखा सेब्रस बाहर निकल कर आता है, जिसे देखकर सभी लोग उससे बचकर भागने लगते हैं। स्कूबी वेन के पास आकर अपने सभी दोस्तों को बाहर निकालता है, जिससे वो सभी बहुत खुश होते हैं। वहीं डस्ट डेली सेब्रस से छिपकर पाताल के अंदर चला जाता है, जहाँ बहुत सारा सोना मौजूद था, जिससे डस्ट डेली बहुत खुश होता है। तभी उसे अपना दोस्त मुतली दिखाई देता है, जिससे उसे लगता है कि वो मर चुका है। मुतली डस्ट डेली को अपने पास देखकर बहुत खुश होकर उसके साथ मस्ती करने लग जाता है। वहीं फ्रेड अपनी मिस्टी वेन के टूट जाने की वजह से बहुत गुस्सा होकर सेब्रस से लड़ने के लिए जाता है, मगर सेब्रस उसे दूर फेंक देता है। यह देखकर उसके सभी दोस्त उसके पास जाते हैं, तो सेब्रस उन पर हमला करने लगता है। तभी शेगियो ने कहता है कि फ्रेड और वेल्मा को दरवाजा बंद करने की कोशिश करनी होगी, और हम सभी सेब्रस को दरवाजे की तरफ लेकर आते हैं। डायनामोट सेब्रस से लड़ने की कोशिश करता है, मगर उसके सामने टिक नहीं पाता। तभी सेब्रस शेगी और डेफने को मारने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर बेबी रोबोट अपने साथियों के साथ जाकर उन्हें बचाता है। वहीं फाल्कन अपने डेट को कॉल करने वाला होता है ताकि वो उनकी मदद कर सके। ये देखकर डायनामोट उसे कहता है कि तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है, जिस पर उसे कहता है कि मैं उनकी तरह हीरो नहीं बन सकता हूँ। तो डायनामोट उसे समझाता है कि शेगी और स्कूबी बहुत ज्यादा डरने के बावजूद भी सेब्रस से लड़ रहे हैं, इसीलिए तुम तो आसानी से किसी का भी मुकाबला कर सकते हो, जिससे फाल्कन सेब्रस से लड़ने के लिए राजी हो जाता है। तभी डीडी उसे बताती है कि शेगी और स्कूबी को सेब्रस ने घेर लिया है, तो फाल्कन उड़कर उन्हें बचाने के लिए जाता है। तभी सेब्रस स्कूबी को पकड़कर खाने वाला होता है, तो फाल्कन सेब्रस के मुंह में जाकर स्कूबी को बाहर निकालकर बचा लेता है। वहीं डस्ट डेली अपने डॉग के साथ सोना लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी वेल्मा फ्रेड को कहती है कि अगर हमारे पास डस्ट डेली के प्लान का क्लू होता तो हम आसानी से दरवाजे को बंद करने के बारे में पता लगा सकते थे। ये सुनकर फ्रेड अपने पास छुपाया हुआ टुकड़ा वेल्मा को देता है, जिससे लिखी पहेली को पढ़कर वेल्मा को समझ आ जाता है कि शेगी और स्कूबी मिलकर दरवाजे को बंद कर सकते हैं। वहीं शेगी रोबोट को सेब्रस की तरफ फेंकता है, जिससे वो फिसल कर पाताल में जाकर गिर जाता है। उसके बाद शेगी वेल्मा से दरवाजा बंद करने के बारे में पूछता है, तो वेल्मा और डेफने उसे बताती है कि तुम और स्कूबी मिलकर दरवाजे को बंद कर सकते हो, जिसके लिए तुम दोनों में से एक को पाताल के अंदर जाकर दरवाजे को लॉक करना होगा। ये सुनकर स्कूबी डिसाइड करता है कि मैं पाताल में जाकर दरवाजे को लॉक करूंगा, मगर शेगी उसे ऐसा नहीं करने देता और खुद पाताल के अंदर जाकर दरवाजे को लॉक करता है। तो फिर स्कूबी भी अपने पंजे से दरवाजे को बाहर से लॉक कर देता है, जिससे वापस सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। मगर स्कूबी बहुत दुखी होकर रोने लग जाता है। तभी वहाँ पर सिकंदर का स्टेचू आता है, जिसके नीचे पहले लिखी होती है। इसीलिए स्कूबी शेगी को वापस बुलाता है, जिससे सेब्रस उसे बाहर छोड़कर गायब हो जाता है। सभी शेगी को वापस देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर शेगी स्कूबी को
को अपना बेल्ट पहना देता है। तभी रोबोट डस्ट डेली और उसके डॉग को पकड़कर उनके पास ले आते हैं। फिर फाल्कन की टीम उन्हें अपने साथ लेकर चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शेगी और उसके दोस्त मिलकर अपने न्यू हेडक्वार्टर की ओपनिंग करते हैं। तभी वहाँ पर फाल्कन टीम आकर उन्हें गिफ्ट में न्यू मिस्टिंग कार देते हैं, जिससे फ्रेड बहुत खुश होता है और सभी डांस करते हुए खूब एंजॉय करते हैं। तभी मिस्टिंग की टीम को पता चलता है कि उन्हें न्यू केस सोल्व करने जाना है, जिससे वो सभी खुश होकर मिशन पर निकल जाते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।